जो सत्ता में 1947 से आज तक राजनीतिक पार्टियां हैं वह युवाओं के रोजगार के लिए बात करती हैं, परंतु आप ये देखेंगे कि आपके राज्य में ही जिस तरह से आंगनबाड़ी आज तक इन्होंने जो सत्ता में राजनीतिक पार्टी है उनको रेगुलर नहीं किया। आप शिक्षा मित्रों को देखोगे इन्होंने रेगुलर उनको नहीं किया, वह भी ठेकेदारी पे काम कर रहे हैं। आज जो वर्ष 1947 से पहले होम गार्ड जवान था उसको भी इन्होंने रेगुलर नहीं किया। और यह कि इस तरह से देश में अन्य विभागों में किस तरह से कर्मचारी काम कर रहे हैं, और यहाँ तो इन्होंने हद पार कर दी। जो देश की जनता की उन्होंने अपनी जान पर खेल करके वर्ष 2019 से 2021 तक और 22 तक जिन्होंने यह कि कोरोना पीरियड में महामारी में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने राज्य सरकारों की और देश की सरकार की हर समय सहायता की और कंधे से मिलाकर कंधे से काम किया, परंतु यह है कि वो देश की जनता की जान बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गए। उन स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी इन राज्य सरकारों ने किस तरह से अपने राज्य से निकाला है, और जबकि इनके राज्यों में उन्हीं सरकारी अस्पतालों में जो जगह खाली पड़ी हुई है वहाँ के कर्मचारी रिटायर होते जा रहे हैं, परंतु उस पर ध्यान नहीं है। यह ध्यान इनका यह है कि हम किस तरह से हर राज्य में जाकर चुनाव लड़ें और वहाँ पे अपनी सरकार बनाएं और कल को हम देश के प्रधानमंत्री बन जाएं। उसके बाद में यह है कि पूरे संसार के हम मालिक बन जाएं। देश ही नहीं, उनके दिमाग में यह बैठा हुआ है कि हम पूरे संसार पर राज करें। इस तरह से इन राजनीतिक पार्टियां जो सत्ता में आपके राज्य में उनकी नीति है। क्या देश में जो ठेकेदारी प्रथा है वह युवाओं का शोषण नहीं हो रहा है? युवाओं में जो जिस तरह से पेड़ के अंदर एक दीमक पूरा खोखला कर देती है, लकड़ी के अंदर जा करके वो धीरे धीरे काटती है, उसी तरह से देश के युवाओं को किस तरह से ये राजनीतिक पार्टियां काट रही हैं। क्या यह भी अपने आप को 5 साल का ठेका लेने ठेके 5 साल की इनकी भी सर्विस होती है? क्या यह पेंशन क्यों लेते हैं? क्यों पेंशन लेते हैं? यह देश के युवाओं को 60 साल तक नौकरी नहीं दे सकते तो 5 साल इन्होंने एक चुनाव लड़ लिया, उसके बाद में दूसरा चुनाव क्यों लड़ते हैं? देखेंगे एक व्यक्ति एक विधायक या सांसद बार बार अपने जीवन में इलेक्शन लड़ता है और वह बार बार यह कि हर बार की पेंशन भी लेता है। वह क्यों लेता है? विकास इंडिया पार्टी इसके विरोध में, और देश के युवाओं आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और ये ठेकेदारी प्रथा के लिए खत्म करने के लिए बात करनी पड़ेगी। और आपके राज्य में जो भी सरकारी विभाग से इन लोगों ने जिन कर्मचारियों को निकाला है उनको एकजुट होना पड़ेगा, और इन सरकारों के जहां जहां ये चुनाव लड़ रही हैं आपके राज्य की सरकार दूसरे राज्यों में, वहां जाकर के आपको इनके विरुद्ध में खड़ा होना पड़ेगा।